आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ा कंगाल पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकी देने की हिमाकत करने लगा है। दिल्ली और मुंबई पर हमला करना हलवा है क्या? और फिर ऑपरेशन सिंदूर में इसका जो हश्र हुआ, शायद वो भूल गया है आतंकिस्तान, क्योंकि भारत की तरफ आंख उठाकर देखना भी इस आतंक के सरगना पाकिस्तान की औकात और मुलाकातों से कोसों दूर है। और अगर फिर भी गलती से भी पाकिस्तान ने सरहद पार करने की हिमाकत की तो भारतीय सेना का करारा जवाब ऐसा होगा कि कराची से लेकर पेशावर तक पूरा का पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही साफ हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ताजा मामला क्या है, क्यों अचानक इस आतंकिस्तान का माथा फिर गया है। दरअसल पाकिस्तान की पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो डिप्लोमेट के चोले के पीछे छिपी अपनी आतंकवादी सोच को सरेआम जाहिर कर रहे हैं। एक लाइव शो के दौरान बासित ने डर के मारे बौखलाते हुए कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो वो इसका बदला अमेरिका से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो उनकी मिसाइल रेंज से बाहर है। इसलिए पाकिस्तान बिना सोचे समझे दिल्ली और मुंबई पर हमला करेगा। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित अमेरिका इजराइल के डर से बिना किसी भड़कावे के भारत को गीदड़ भभकी देते दिख रहे हैं। सूट बूट पहनकर कूटनीति की बातें करने वाले बासित अब सरेआम टीवी पर आतंकियों वाली भाषा गुनगुना रहे हैं। इस बयान से साफ दिखता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी अब डर के मारे आतंकवादी सोच की शरण में चले गए हैं। अब्दुल बासित, जो साल 2014 से 17 के बीच भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उनकी इस आतंकवादी सोच ने सबको चौंका दिया है। बासित ने डरते हुए कबूल किया कि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान की मिसाइल रेंज से बाहर है, यानी वो उन पर हमला करने की औकात नहीं रखते। उन्होंने बेशर्मी से कहा कि जब वो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो उनके पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बासित की धमकी है कि वो बिना सोचे समझे भारत के दिल्ली और मायानगरी मुंबई पर हमला करेंगे। उन्होंने अपनी गिरी हुई समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम बंबई से दिल्ली तक जहां दिल चाहेगा मिसाइल गिराएंगे, फिर देखी जाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि बासित का ये बयान उनकी अपनी सोच नहीं बल्कि उन्हें ट्यूटर किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बासित पाकिस्तानी सेना और वहां की एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर बोल रहे हैं। वो वही कह रहे हैं जो वहां के जनरलों के दिमाग में चल रहा है। ये डराने वाला सच है कि पाकिस्तान की टॉप पढ़ी लिखी क्लास भी अब जिहादी नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है। वो भारत को एक प्रॉक्सी थिएटर की तरह देख रहे हैं। बासित ने जिस तरह 26/11 जैसे हमलों को दोहराने की बात कही, उससे साफ है कि उनके दिमाग में आज भी आतंकवाद ही बसा है। और हद तो तब हो गई जब शो के दौरान पाकिस्तानी होस्ट भी बासित के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने चर्चा की कि भारत पर हमला करना ही उनके लिए सबसे अच्छा रूट होगा। बासित ने तो यहां तक कह डाला है कि अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, पर दुनिया को जान लेना चाहिए कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। खैर, आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है आज पाकिस्तान जिस कंगाली और बेबसी के दौर से गुजर रहा है, वहां ऐसे बयान सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला ये पाकिस्तान अपनी जनता को खुश करने के लिए भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जबकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। भारत की परमाणु नीति यानी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये साफ साफ कहती है कि भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर काम करेगा। लेकिन अगर भारत पर परमाणु हमला पहले होता है तो दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी डेड इकोनॉमी और भूख से तड़प रही आवाम पर ध्यान दे। देखिए, भारत की परमाणु नीति बेहद स्पष्ट, जिम्मेदार और मुख्य रूप से रक्षात्मक है। 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद 2003 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी परमाणु नीति का मसौदा पेश किया था। इस नीति का मूल उद्देश्य किसी देश पर दबदबा बनाना नहीं, बल्कि किसी भी बाहरी हमले को रोकना है। अब देखिए, भारत की परमाणु नीति के कुल 5 सबसे अहम सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का पिलर। इसका सीधा मतलब है कि भारत कभी भी अपनी तरफ से पहल करते हुए किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरा है न्यूनतम विश्वसनीय निवारक, यानी भारत परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल नहीं है। नीति के अनुसार देश सिर्फ उतने ही परमाणु हथियार और मिसाइलें रखेगा जो दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करने और किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए काफी हो। तीसरा है व्यापक जवाबी कार्रवाई, यानी मतलब नो फर्स्ट यूज का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। नीति में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर भारत के भूभाग या दुनिया में कहीं भी
भारतीय सुरक्षा बलों पर परमाणु हमला होता है तो भारत का जवाबी प्रहार इतना भयानक और विनाशकारी होगा कि दुश्मन देश उसे बर्दाश्त तक नहीं कर पाएगा। चौथा है गैर परमाणु देशों को सुरक्षा की गारंटी, यानी जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, भारत उनके खिलाफ कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं रखेगा। पांचवा और आखिरी है रासायनिक या जैविक हमले पर विकल्प खुला, यानी अगर भारत पर कोई देश बड़े पैमाने पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करता है तो भारत इसके जवाब में भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प हमेशा खुला रखता है। बहरहाल पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उससे वो सिर्फ अपनी आतंकवादी मानसिकता का प्रचार कर रहा है। अमेरिका इजराइल के डर से इसकी हालत इतनी खराब है कि बौखलाहट में इसका ना तो अपनी हरकतों पर कोई कंट्रोल है और ना ही जुबान पर, इसलिए तो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था से ज्यादा इसे भारत पर हमला करना है नहीं, इसकी ज्यादा चिंता है। खैर अब देखना यह है कि इस गीदड़ भभकी पर भारत अब आगे क्या कदम उठाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।